हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अंकित सिंह एंड हम सी प्लस प्लस की सीरीज़ में जो है कि आगे देखने वाले हैं कि ये लाइब्रेरी हेडर फाइल क्या होता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, ये इंड लाइन स्ट्रीम क्या होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इन चार टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वैसे इसके बारे में आप पहले से कुछ ना कुछ जानते होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं, मतलब सिंपली हम देखेंगे कि इसका यूज़ क्यों करते हैं यहाँ पे, और अगर हम इसको हटाते हैं तो क्या एरर देगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है कि ये इनपुट आउटपुट जो है लाइब्रेरी होता है, हेडर फाइल, ये क्या होता है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, समझिए कि जो ये लाइब्रेरी हेडर फाइल होता है ये क्या होता है, प्रीडिफाइन होते हैं। इसके अंदर कुछ हम क्लासेस जो है कि इकट्ठे करके रखते हैं और इन क्लासेस के अंदर हम पहले से कुछ प्रीडिफाइन कीवर्ड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि इस क्लास में होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे जो हमारा इनपुट आउटपुट हमारा लाइब्रेरी हेडर फाइल है वो क्या है। तो यहाँ पे हम एक जो है कि हेडर फाइल को इंक्लूड करना चाहेंगे जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। वो है हमारा सबसे पहला है और इम्पॉर्टेंट है यही, इसको हम बोलते हैं आईओ स्ट्रीम। आप लोग नाम सुने होंगे, आईओ स्ट्रीम। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले स्टूडेंट। देखिए, जो आईओ स्ट्रीम है हमारा लाइब्रेरी हेडर फाइल है, इसको हम लोग अपने प्रोग्राम सबसे ऊपर लिखते हैं, टॉप पे हैज के साथ हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखते हैं हम लोग। देव सी प्लस प्लस में अगर आप यूज़ करते हो तो बस आईओ स्ट्रीम लिखने से काम चल जाता है, लेकिन अगर टर्बो का यूज़ करते हैं आप लोग तो यहाँ पे हमको आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं आईओ स्ट्रीम से, जो हमारे आई है ये क्यों लिखा जाता है, ये हमारा होता है इनपुट के लिए, वो होता है हमारा आउटपुट के लिए। सिंपली ये स्ट्रीम हमारा बताता है स्ट्रीम। ठीक है, ये सिंपली हमारा स्ट्रीम बताता है कि हम किस प्रकार का जो है कि यहाँ पे क्लास का यूज करने वाले हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, इसी का फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, अब इसमें हमारा जो है आईओ के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस आते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। ये जो हमारा आईओ स्ट्रीम है इसके अंदर हमारे पास दो क्लासेस आती हैं, एक है हमारा ओ स्ट्रीम और एक है हमारा आई स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम, ये दो हमारे क्लास हैं। ठीक है, और इस जो ओ स्ट्रीम है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमको पढ़ने हैं यहाँ पे तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले थे, ये स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट और इंड लाइन। लेकिन यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ओ स्ट्रीम है, ओ स्ट्रीम के अंदर हमको मिल जाता है हमारा, एक हो जाता है मान लीजिए कि सी आउट, ओ स्ट्रीम के अंदर ही हमको मिल जाएगा इंड एल, और जो ये हमारा आई स्ट्रीम है स्टूडेंट, इसके अंदर हमको मिल जाता है हमारा सी। ध्यान दीजिएगा, ओ स्ट्रीम हमारा आउटपुट स्ट्रीम है, इसके अंदर हमको सी आउट भी मिल जाएगा और इंड लाइन भी मिल जाएगा, और ये हमारा सी इन जो है वो इनपुट स्ट्रीम के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग एक ऐसा डिवाइस का यूज करते हैं जिसकी मदद से हम लोग कोई जो है कि अपना इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया ये सब। आउटपुट स्ट्रीम में हम ऐसे आउटपुट का जो है कि डिवाइस का यूज करते हैं जिसके द्वारा हम अपने जो है कि हमारा जो इनपुट मिलता है उसको प्रोसेस करने के बाद हम उसको प्रिंट कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे हमारे जो है ओ स्ट्रीम के अंदर स्टूडेंट, यहाँ पे हमको एक और पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी ई डबल आर। ओके स्टूडेंट, सी ई डबल आर, इसका मतलब हमारा होता है ये हम एरर हैंडलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, जब हम एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो वहाँ पे हम लोग ये सी ई डबल आर का यूज करेंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सी आउट, इंड और सी इन और इंड एल के बारे में। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे हम आगे इसके डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया, पहला टॉपिक हो गया इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हेडर फाइल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग देख लिए कि एक ऐसा हेडर फाइल है, जैसे कि हमने इसके अंदर हमने डिस्कस किया था आईओ स्ट्रीम के बारे में। अब इसमें जो हमारा पहला पॉइंट टॉपिक आता है वो है हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो
स्टूडेंट हम बात करें अगर स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के बारे में, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के लिए हमारे पास एक जो है क्लास है, जिस क्लास का नाम है हमारा ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम यह एक ऐसा क्लास है जिसका हम यूज करके अपना जो है कि आउटपुट स्ट्रीम को हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा जो है जो हमारा ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है स्टूडेंट, आप याद रखिएगा अपने प्रोग्राम में जो आप सी आउट यूज करते हो, ये उसी के बारे में बात हो रहा है। जो हम प्रिंट करने के लिए अपना स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, ये उसी के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट नहीं, इसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पे डिफाइंड है, ये हमारा ओ स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड है। आपको पता होगा कि किसी भी हम चाहे सी प्लस प्लस चाहे पाइथन को ही प्रोग्रामिंग करते हैं, इसमें से जो हमारे पहले से कुछ बने हुए कीवर्ड्स होते हैं या तो कुछ फंक्शन से प्री डिफाइन होते हैं, जो उसको किसी न किसी लाइब्रेरी हेडर फाइल में रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो सी आउट, सी इन, इंड एल, इस जो हम ये सब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये प्री डिफाइन होता है। तो वो कहाँ पे है हमारा, अगर सी आउट को हम यूज करते हैं तो वो हमारा ओ स्ट्रीम के अंदर इसका जो है कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, सी आउट को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हम सी आउट का यूज करेंगे तो सी आउट लिखने के साथ साथ हम ये यहाँ पे सिंबल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, इसका यूज हम अपने प्रोग्राम में किसी भी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम एक कोडिंग करके देखें, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सी आउट और यहाँ पे लिख दिया राम, ठीक है, हम इसको प्रिंट करते हैं स्टूडेंट, तो हमको आउटपुट मिलेगा राम। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अभी एक प्रोग्राम लेके भी हम देखने वाले हैं, तो फिलहाल हम इसको इरेज करते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। ओके, दूसरा टॉपिक हमारा स्टूडेंट है, हम बात करने वाले दूसरा टॉपिक स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के बारे में। स्टूडेंट, जो हमारा ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, इसको हम लोग बोलते हैं सी इन। ठीक है, ये अगर आप देखे होंगे, सी प्रोग्रामिंग किए होंगे इसके पहले, तो हम उसमें देखे हैं कि हम वहाँ पे स्कैनएफ और प्रिंटएफ का यूज करते थे। तो कहीं ना कहीं हम जो ये सी इन यूज करते हैं, वो हम अपने स्कैनएफ की जगह पे इसका यूज करते हैं। बस यहाँ पे याद रखिए कि वो हमारा स्कैनएफ प्रिंटएफ हमारा प्री डिफाइंड फंक्शंस होता था, और ये सब हमारे यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, जिसका यूज हम क्या करते हैं, अपने क्लास को एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सी इन हमारा किस क्लास को एक्सेस करता है, सी इन जो है वो हमारा आई स्ट्रीम, आई स्ट्रीम स्टूडेंट हमारा एक क्लास है जो कि पहले से प्री डिफाइन है, और ये कहाँ पे रखा हुआ है, आई स्ट्रीम हमारा आईओ स्ट्रीम के अंदर जो है कि इसकी कोडिंग की गई है। आई स्ट्रीम एक क्लास है। आपको पता है स्टूडेंट कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग करते हैं, तो वहाँ पे किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। उसी हिसाब से ओ स्ट्रीम को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज करते थे सी आउट, और आई स्ट्रीम को यूज करने के लिए हम यहाँ पे सी इन का यूज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, सी इन एक हमारा प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमारा जो है पहले से कुछ इसका जो है कि डिफिनेशन जो है कि पहले से फिक्स है। आई स्ट्रीम के अंदर जो है कि सी इन की कोडिंग की हुई है। जब हम सी इन का यूज करके आई स्ट्रीम का यूज करते हैं, तो फिर ये क्या करता है, हमको एक किसी भी इनपुट को जो है कि एक्सेस करने का हमको एक सुविधा देता है। ठीक है ना, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी इनपुट को स्कैन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, तो हमको अगर किसी भी हमारे पास एक वैल्यू है, जैसे कि इंट एन नाम का एक वेरिएबल है, तो अगर हम सी इन करके यहाँ पे हमने लिख दिया एन, तो ये क्या करेगा, एन की वैल्यू को सी इन कर लेगा। हम कंसोल पे जो भी एन की वैल्यू देंगे, वो वैल्यू किसका हो जाएगा, एन का यहाँ पे ले लेगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जो ये यहाँ पे ऑपरेटर लगा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम एक्सर्शन। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा स्ट्रीम एक्सर्शन बोलते हैं। उसके पहले जो था वो हमारा इंसर्शन था ऑपरेटर। ठीक है, अभी एक कोडिंग करके भी हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो हम इसको मिटाते हैं और अपना जो है कि लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक जो थर्ड पॉइंट है, वो हमारा है स्टैंडर्ड
इंड लाइन। स्टूडेंट इंड लाइन को हम लोग कोडिंग में अपने करते समय हम इंड एल लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये वहाँ पे वर्क करता है। तो स्टूडेंट ये इंड एल जो है हमारा, ये भी इंड लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका यूज़ हम करते हैं अपने जो है कि लाइन को चेंज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जब हमारा कोई भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर उस स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में हम इंड एल का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारा लाइन जो है चेंज हो जाता है ना, वहाँ पर लाइन क्लोज हो जाता है, दूसरा लाइन आ जाता है। देखिए एक हमारे पास क्लास है जो कि IO स्ट्रीम के अंदर है और उस क्लास का नाम हमारा है O स्ट्रीम। इसी क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमारा सी आउट था। इसी क्लास के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है इंड एल। इसका यूज हम करते हैं अपने लाइन को चेंज करने के लिए स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसका जो है कि कोडिंग अगर करना हो हमको, चलिए हम तीनों का कोडिंग एक साथ देखते हैं। तो प्रोग्राम बना देते हैं आपके लिए, आप उसको जो है कि कोडिंग करके समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट हम जो कोडिंग करने वाले हैं वो कोडिंग हमारा देव C++ में रन करेगा। टर्बो मत रन करिएगा क्योंकि हम यहाँ पे जो है कि .h नहीं लिखने वाले हैं। जैसे कि हम कोडिंग करके दिखाते हैं आपको। हेडर फाइल लिखते हैं हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम। स्टूडेंट अगर आप जो है कि देव C++ के जगह पे कोई जैसे कि टर्बो C++ का अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे IO स्ट्रीम के साथ .h जरूर लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम नेम स्पेस लिख देते हैं std नेम स्पेस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आगे हम अपने वीडियो में बताएंगे कि अगर हमको यहाँ पे std नहीं लिखना है तो फिर हम कैसे अपने कोडिंग को रन करें। विदाउट हम यहाँ पे नेम स्पेस को लिखें हम अपने कोड को कैसे रन करते हैं, ठीक है। चलिए यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पे हम अपने कोडिंग को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सी आउट। स्टूडेंट सी आउट के पहले हम ले लिया इंट, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम है n नाम का, इंट n, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे अभी डिटेल में। अभी हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन हम उसका यूज कर ले रहे हैं क्योंकि हमको आपको समझाना था कि ये इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्या होते हैं, ठीक है। इंट n, अब यहाँ पे हमने सी आउट किया, ये हमारा आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है। तो सी आउट जो है कि हमने किया, इसमें लिखा इंटर योर वैल्यू। ओके स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इंटर योर वैल्यू लिखा हमने। यहाँ पे हम डबल कोटेशन स्टार्ट किए, यहाँ पे क्लोज किए। अब हम जब रन करेंगे इसको तो ये सी आउट क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा, इंटर योर वैल्यू लिखेगा। लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा स्टूडेंट, हम जो इंड एल है चाहे हम उसका यूज करें चाहे ना करें, हमको प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आने वाला है। अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते हैं यहाँ से, फिर भी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन कर जाएगा, लेकिन हम लाइन चेंज नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम सी आउट फिर से लिख दें, मान लिया हमने लिख दिया ऐसे, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर हमने लिखा सी इन, इसके आगे सी इन करके हम ऐसे सीन कर लिए एन को। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जब यह सी आउट करेगा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सी आउट करेगा तो लिखेगा इंटर, आउटपुट हमको मिलेगा इंटर योर वैल्यू, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे अगर सेमी कॉलन दिया है आपने तो फिर ये सी इन जब करेगा तो ये इसी के आगे हमको वैल्यू देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वैल्यू हम यहाँ पे नहीं इसके नीचे लिखें तो हमको ये नहीं देना पड़ेगा। या तो आप स्लैशन लगा दीजिए, या तो इसके आगे फिर से हम वही ऑपरेटर देने के बाद, सिंबल देने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंड एल लिख सकते हैं, इंड एल। ये इंड एल लिखने से अब लाइन चेंज हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू हम लिखेंगे उसको नीचे लिखेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे ले लेगा। अगर हमने लिखा यहाँ पे 10, देखिए स्टूडेंट 10, कहीं ना कहीं ये दो लाइन के अंदर हमने अपने तीनों जो है कि ये तीनों फॉर्मेट को यूज़ कर लिया है। सी आउट का भी यूज़ किया हमने, इंड एल का भी यूज़ किया, सी इन का भी यूज़ किया। लेकिन फिर भी अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम फिर से सी आउट का यूज़ कर लेते हैं और इसमें लिख देते हैं योर वैल्यू इज यल। ये आउटपुट आएगा योर वैल्यू इज एन। और जब हम इसको रन करेंगे तो हमको मिलेगा योर वैल्यू इज, यन दिया हमने तो यन का वैल्यू देगा 10, योर वैल्यू इज 10। ये हमारा प्रोग्राम है स्टूडेंट और ये इसका आउटपुट है। आप लोग इस प्रोग्राम को जरूर रन करिएगा, रन करा के देखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा
एक चीज़ छूटा हुआ है, आपने पूरा प्रोग्राम लिख लिया लेकिन आपको जैसे कि हमने बताया नहीं अभी, ये प्रोग्राम हम जो है कि किसी मेन फंक्शन के अंदर बनाएंगे, बिना मेन फंक्शन का हमारा ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट मेन। अभी इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में बताया नहीं है, इसलिए जो है कि यहाँ पे हमने लिखा इंट। देखिए स्टूडेंट, हमको बस ये समझाना था, ये तीनों के बारे में बताना था, तो हमारा फोकस इस पे था, इसलिए हमने जो है कि मेन फंक्शन के बारे में यहाँ पे आपको नहीं बताया और इसको हमने लिखा भी नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर हमने जो है कि आपको रन करने के लिए बोला प्रोग्राम को, तो जब से हम ये पूरा कोडिंग नियम से नहीं करेंगे तो से रन नहीं करेगा, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट मेन लिखने के बाद ही हम यहाँ पे पूरी कोडिंग करेंगे, और लास्ट में अगर हमने यहाँ पे इंट लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पे रिटर्न 0 देना पड़ेगा। रिटर्न 0 ये क्यों देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इंट हमारा जो है ये क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने किया इसको क्लोज। अब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे स्टूडेंट तो कम्प्लीटली हमारा यही आंसर देगा। ठीक है, चलिए